हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फिर शिक्षकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समाचारों के साथ आप लोगों के सामने उपलब्ध हुआ हूं। तो एक एक करके हम सारे समाचार पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला है आपका 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर दूसरा समाचार है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यानी कि कुछ लोगों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा। किन किन लोगों का नहीं होगा उस पर बात करने वाले हैं। और जो शिक्षक हमारे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनको लेकर बात कही गई है कि जो बच्चे हैं अगले महीने से चेहरे की पहचान कर बच्चों की बनेगी हाजिरी। ठीक है, ये 3 समाचार हैं आपके पास। और एक और है हमारे पास कि अगस्त तक आप लोगों के सामने कुछ और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो सकती है। ठीक है, अगस्त महीने तक आपका फिर से लिस्ट जारी होगा ट्रांसफ़र कर लिए। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या बात बोला गया है। 15 अगस्त से पहले वेतन बढ़ोतरी और वरीयता का भी मिलेगा लाभ। किसके लिए बोला जा रहा है? विशिष्ट शिक्षकों के लिए। ठीक है, जो विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक हैं, कितने हैं? 2.5 लाख के आसपास, इनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया इसमें? बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इससे जहां विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा वहीं उन्हें वरीयता का भी लाभ मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। संभावना है कि 15 अगस्त से विशिष्ट शिक्षकों को सुविधाएँ मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी सक्षमता परीक्षा पास कर सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख नियोजित शिक्षक अब तक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। ठीक है, जो भी हमारे सक्षमता पास नियोजित शिक्षक थे, करीब 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने क्या किया था? अब परीक्षा पास किया और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा हासिल हो चुका है। उनमें पहली से 5वीं तक के शिक्षक, 6ठी से 8वीं तक के शिक्षक, 9वीं से 10वीं तक के शिक्षक और 11वीं से 12वीं तक के शिक्षक शामिल हैं। ठीक है, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12। ठीक है, इसके जो शिक्षक थे नियोजित शिक्षक, वो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। विशिष्ट शिक्षक बनने से ऐसे सभी शिक्षक नियोजित से राज्यकर्मी तो बन गए, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने से वे वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था, साथ ही वरीयता भी प्रभावित हो रही थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पहले ही कह चुके हैं कि नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है आपके पास। ठीक है, जो भी हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो कि चल ही रहा है। ठीक है, उससे संबंधित बात करते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र से किन किन लोगों को ट्रांसफ़र के लिए नहीं आवेदन करना है, यानी कि उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा या उनको अवसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन है? प्रिंसिपल है। ठीक है, जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं वो हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए यानी प्रधानाध्यापक और वाइस प्रधानाध्यापक। ठीक है, इनको नहीं मिलने वाला है। और किसको नहीं मिलेगा? प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है, प्रधान शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 3। ठीक है, जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उनको भी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, यानी कि नो ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर कुछ लोग अपना म्यूचुअल ढूंढ रहे थे लेकिन उनका ढूंढना व्यर्थ है, वो ढूंढने का प्रयास छोड़ दें, उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ठीक है, और तीसरी न्यूज़ को पढ़ते हैं कि अगले महीने से चेहरे की पहचान कर बच्चों की बनेगी हाजिरी, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट हैं स्कूलों में, ठीक है, उनकी जो अटेंडेंस है वो भी ऑनलाइन होने वाली है ना। स्टूडेंट की भी अटेंडेंस ऑनलाइन चढ़ने वाली है। और इसमें क्या बोला गया है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में फर्जीवाड़े पर जल्द लगाम लगेगी। अगले महीने से चेहरे की पहचान कर बच्चों की हाजिरी बनेगी। इसके लिए सभी स्कूलों में 2-2 टैब दिए जाएंगे। ज़िले के 332, ये मुजफ्फरपुर ज़िला है, उसके लिए बात बोला गया है। स्कूलों के लिए टैब प्रखंड साधन केंद्र पर पहुंच गए हैं, यानी वहां पर टैबलेट पहुंच गया है और 2 दिन में इसे सभी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा।
जिन स्कूलों को टाइम मिल गया है वहाँ प्रार्थना के समय, देखिए अटेंडेंस का समय बताया जा रहा है कब, कि प्रार्थना के समय, ठीक है, प्रार्थना के समय बच्चों की फ़ोटो अपलोड होगी एवं टैब हेडमास्टर और दूसरा सहायक शिक्षक के पास होगा, ठीक है। एक टैब किसके पास होगा, हेडमास्टर के पास, और दूसरा सहायक शिक्षक के पास होगा। और पहले चरण में मुसहरी, मुरौल, बंदरा के स्कूलों में टैब मिल गए हैं। डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान सुजीत कुमार ने कहा है कि यह टैब न केवल बच्चों की फ़ोटो के साथ हाजिरी बनाएगा, बल्कि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले तस्वीर के साथ ही शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं यह भी अपलोड होगा। सहायक शिक्षक अपनी पहली घंटे में सभी कक्षा में जाकर फ़ोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। यानी जो वहाँ पर टीचर हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, उसका भी फ़ोटो जाएगा। यानी अब थोड़ी सी निगरानी बढ़ गई है, ठीक है। जो क्लास की फ़ोटो है वो भी जाएगी, टॉपिक का भी फ़ोटो जाएगा और सब्जेक्ट का भी फ़ोटो जाएगा कि कौन सा पढ़ाया जा रहा है, और स्टूडेंट के भी फ़ोटो जाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स फ़ोटो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक और इसी में बात जोड़ा गया है। क्या बात जोड़ा जा रहा है कि अंतिम घंटे की तस्वीरों का भी होगा मिलान। यानी कि एक बार प्रार्थना के समय, ठीक है, प्रेयर के समय आपका बना गया अटेंडेंस, और एक बार लास्ट पीरियड भी, ठीक है, वहाँ पर भी अटेंडेंस बनेगा। इस टाइम में ऑटोमेटिक व्यवस्था है जिसमें बच्चों और शिक्षकों के सामने आते ही उनकी फ़ोटो खींचेगी। पहली के साथ अंतिम घंटे की कक्षा की भी फ़ोटो ली जाएगी, यानी पहली क्लास के बाद अंतिम क्लास की भी फ़ोटो ली जाएगी। इन दोनों का मिलान किया जाएगा कि बीच में कितने बच्चे कम हुए हैं। इस टाइम में बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है, बायोमेट्रिक भी है, ध्यान रखिएगा। बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठा लगा के भी अटेंडेंस बनाने का यहाँ पर व्यवस्था बनाया गया। तो थोड़ी सी अब डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है टीचर और स्टूडेंट्स का, ठीक है, कि वो टाइम से स्कूल आएंगे, टाइम से स्कूल जाएंगे, सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई क्या चली, इन सब का भी बात होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और न्यूज़ के बारे में बताया है, ठीक है, क्या वह है ट्रांसफ़र को लेकर, ठीक है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड न्यूज़ बताई जा रही है। और वो क्या न्यूज़ है कि 3432 पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हो चुका है, ठीक है, 3432 जो मेल टीचर हैं उनका तबादला हुआ है, ठीक है। और कौन सा अंतर जिला, ठीक है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ये स्थानांतरण हुआ है 3432 शिक्षकों का, ठीक है। इसके साथ ही पहले से अंतर जिला स्थानांतरित तकरीबन 7000 महिला शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। यानी 7000 जो हमारी महिला टीचर्स थी उनको स्कूल मिल चुका है, वो अपने स्कूल में जाकर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ओके। और कब तक करना है, इसी जुलाई महीने में ही करना है, जुलाई में ही जाकर उनको अपना ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। इन जिलों में छात्रों की तुलना में शिक्षक अनुपात कम है, वैसे स्कूल आवंटन किया जाएगा। पहले से जिला आवंटित तकरीबन 7000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया गया है। इन महिला शिक्षकों का स्कूल आवंटन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हुआ है। अंतर जिला स्थानांतरित पुरुष शिक्षकों एवं स्कूल आवंटन वाली महिला शिक्षकों को अपने अंतर जिला स्थानांतरण एवं स्कूल आवंटन के मैसेज उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दोपहर से ही मिलने शुरू हो गए थे। पहले से अंतर जिला तबादला किए गए 10,000 महिला शिक्षिकाओं में से तकरीबन 7,000 महिला शिक्षिकाओं को स्कूल भी आवंटित कर दिया गया है, ठीक है। तो सबका हो चुका है। और यहाँ पर देखिए जो म्यूचुअल स्थानांतरण है, ठीक है, पारस्परिक स्थानांतरण, उसमें भी 6054 शिक्षकों ने आवेदन कर दिए हैं उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर, ठीक है। तो इनका भी आपस में अदला बदली हो जाएगा ना, ये शिक्षक अपने अपने स्थान की एक दूसरे के साथ चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। और अगस्त महीने आते आते फिर से एक ट्रांसफ़र लिस्ट आएगी, उसके बारे में भी अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।